बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ खालिद उस्मान हटक और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ तिजारत जो है ना वो फ्री तिजारत कर रहे हैं, आज़ाद तिजारत कर रहे हैं, फ्री ट्रेड जिसे कहा जाता है। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि वो श्रीलंका और तुर्की के साथ भी चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया के तर्ज की एक आज़ाद तिजारत को शुरू करे और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा करे। लेकिन इस मामले में तुर्की जो है ना वो अभी नहीं मान रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इस माहदे के लिए नहीं तैयार हैं कि वो पाकिस्तान के साथ तो फ्री तिजारत करे, आज़ादाना तिजारत करे। आज हमारे जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक फ्री ट्रेड जो है ना वो उनके लिए अलग अलग बेनिफिशरी होते हैं। मतलब कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो होते हैं उसके लिए अलग फ़ायदा रखते हैं और जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वो उसके लिए अलग से फ़ायदा रखते हैं। चूँकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ममालिक है, डेवलपिंग कंट्री है, और फ्री ट्रेड के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, या मिसाल के तौर पर डेवलपिंग के जितनी भी कंट्रीज़ होते हैं उसके फ्री ट्रेड के कितने फ़ायदे हो सकते हैं या फ़ायदे हैं। अभी पहले हम फ्री ट्रेड को समझना चाहें तो फ्री ट्रेड बहुत आसान लफ्ज़ में ये होता है कि जब दो ममालिक के दरमियान कभी कोई ट्रेड होता है, कोई तिजारत होती है, तो उसकी जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उस पर एक कस्टम ड्यूटी होती है, एक कोटस ड्यूटी होता है, एक टैरिफ ड्यूटी होती है, जो कि उस गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ता है आपसे कि आप कोई चीज़ को वहाँ लेके जाते हैं या उस जगह से लेके आते हैं। वो फ्री ट्रेड में नहीं होता। वो फ्री ट्रेड में आप पे नहीं करते, आप कोई भी चीज़ लेके जा सकते हैं, कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन ड्रग्स जो ममनू अशिया होते हैं वो नहीं। अब हम अगर फ्री ट्रेड के फ़ायदे के बारे में बात करें तो फ्री ट्रेड का जो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इकानमी या जो कारोबार होता है वो आपका अनलिमिटेड होता है। मतलब कि आप किसी भी पैमाने या किसी भी तादाद पर या किसी भी हद तक आप उसके साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कोई लिमिट उस पर लागू नहीं होता। नंबर 2 जो बड़ा फ़ायदा होता है कि लोअर रेट पर जो होता है, लोअर प्राइस पर जो कंज्यूमर होता है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है कि वो अपना मुल्क नहीं बना रहा, दूसरे मुल्क से वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ होते हैं वो दूसरे मुल्क से जब वो इंपोर्ट करते हैं तो लाजमी बात है उस पर टैरिफ ड्यूटी नहीं होती, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं होती। तो वो जिस रेट पे उस मुल्क में आता है उसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ा के फिर कंज्यूमर को उस रेट पर मिलता है, यानी थोड़े से मुनाफे के साथ फिर उसी प्राइस के साथ एक कंज्यूमर यानी कम रेट पर या कम कीमत पर उस चीज़ को ले सकता है। नंबर 3 जो इकनॉमिक्स ग्रोथ की एफिशिएंसी होती है, मिसाल जो इकनॉमिक ग्रोथ होता है फ्री ट्रेड में वो बढ़ जाता है। मतलब जितनी ट्रेड होता है उतना इकनॉमिक ग्रोथ होता है। अभी अगर हम इकनॉमिक ग्रोथ के साथ इकनॉमिक एफिशिएंसी भी होती है, यानी कि अगर एक इंडस्ट्री है या एक वर्कर है वो पहले 100 यूनिट बनाता था या पैदा करता था या प्रोड्यूस करता था, अभी फ़ॉरेन से या दूसरी कंट्री से उसके लिए डिमांड आता है, लाजमी बात है अब वो ज़्यादा चीज़ पैदा करेगा, कोशिश करेगा कि हम ज़्यादा चीज़ पैदा करें ताकि दूसरे मुल्क की डिमांड भी पूरी कर सके। इसके साथ एफिशिएंसी बढ़ेगी और इसके साथ साथ एफिशिएंसी के साथ साथ जो इन्वेंशन होगी, जो इजादात होगी, नई नई चीज़ों को ट्राई किया जाता है, क्योंकि फ्री ट्रेड में फिर कोटास नहीं होता, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होता। बंदा सोचता है या मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री वाले सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को हम अगर हमारे मुल्क में ये नहीं चलता शायद दूसरे मुल्क में चल जाए। चौथा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इंडस्ट्री जो है ना उसको बड़ा फ़रोग़ मिलता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं और इंडस्ट्री पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी भी होती है और इसमें बहुत सारे लेबर होते हैं जो उसको तनख्वाह या मज़दूरी दी जाती है। अब अगर इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है तो लाजमी बात है कि वो ज़्यादा लेबर्स रखेगा, लेबर्स को ज़्यादा फिर वेजेस जो होती है, जो उसका जो तनख्वाह होती है, मज़दूरी होती है, वो ज़रूरी बात है कि वो बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो भी बढ़ेगा।
और इसके साथ जो नए जॉब के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वो भी फ्री ट्रेड के साथ बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अब पांचवा जो बड़ा फ़ायदा होता है, उसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। उसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। जो मुल्क कोई चीज़ पैदा करते हैं, जब फ्री तिजारत करते हैं तो वो धड़ाधड़ दूसरे मुल्क को वही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होता। नंबर 6 जो सबसे बड़ा फ़ायदा एक कंट्री के लिए वो होता है कि एक बंदे के साथ, एक कंट्री के साथ रॉ मटेरियल है, वो एक चीज़ को पैदा नहीं कर सकता। अभी वो एक कंट्री के साथ स्पेशलाइजेशन एक चीज़ की, वो उसको प्रोड्यूस करता है। अब फ़ायदा ये होता है कि अब वो जब दूसरी कंट्री को जिसके साथ फ्री ट्रेड का माहिदा है, वो इसको इंपोर्ट वो इंपोर्ट करेगा, और दूसरे कंट्री के साथ जिसके साथ स्पेशलाइजेशन है वो एक्सपोर्ट करेगा। अब वो स्पेशलाइजेशन पे कोई असर दूसरी कंट्री को नहीं है, क्योंकि वही चीज़ उनको मिल जाती है, यानी कंपेरेटिव एडवांटेज ख़त्म हो जाता है। नंबर 7 जो फ़ायदा है कि नो मोनोपोली। मोनोपोली जो होता है वो एक ऐसा बिज़नेस में एक ऐसी खुद मुख्तारी होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप उस चीज़ को पैदा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। और जब फ्री ट्रेड होता है तो मोनोपोली नहीं रहती, क्योंकि अपने पैरों एक्सपोर्ट करना होता है। नंबर 8 जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, लोअर प्राइसेस। हर चीज़ के लोअर प्राइसेस होंगे। जो फ़ॉरेन से जो चीज़ें आती हैं उनके पर लोअर प्राइसेस होंगे। गरीब उसको ख़रीद सकता है, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो उसको ख़रीद सकते हैं। तो इसी वजह से फ्री ट्रेड के जो फ़वायदे हैं वो डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है बनिस्बत के डेवलप्ड कंट्री की। इस पर हम इंशाल्लाह वी लॉक करेंगे, और इस पर भी वी लॉक करेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ जो फ्री ट्रेड कर रहे हैं उसके पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा अभी तक हो चुका है। इंशाल्लाह इस पर भी वी लॉक करेंगे। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।